एक बहुत छोटे बिंदु से अब आपको शुरुआत में ले रहे हैं। शांति से बैठ के सब अपना ध्यान इधर रखना। यदि सुखदेव स्वामी की शरण में राजा परीक्षित जी गए तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन कैसा लग रहा है? तो सुखदेव स्वामी से कहा राजा परीक्षित ने, गुरु जी मैं आपके पास आके बैठ गया, अब मेरे मन से, मेरे अंदर से मेरी मौत का डर खत्म हो गया, अब मरने का डर नहीं है। तो कैसा लग रहा है? उस समय राजा परीक्षित ने पूछा, गुरु जी अब मौत का डर तो नहीं लग रहा, पर एक बात बताइए, मेरे एक प्रश्न है। परीक्षित जी ने कहा, आपसे मेरा आज द्वितीय सोपान की कथा में एक प्रश्न है, एक बात की कृपा करिए और मेरे को सुझाव दीजिए, बताइए। जिस प्राणी के पाप ज्यादा हो उस प्राणी को पाप से बचने के लिए क्या चाहिए? क्या करें कि उसके पाप नष्ट हो जाए? सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन लकड़ी काटने का साधन, लकड़ी काटने का साधन आरी है, कुल्हाड़ी है। यदि लकड़ी काटो तो आरी से, करोंच से, कुल्हाड़ी से काट सकते हो। बताओ लकड़ी कोई उस तरह से कटे? लकड़ी का साधन आरी है, बाल काटने का साधन उस तरह है, कपड़ा काटने का साधन कैंची है। कपड़ा काटो कैंची से कट जाए, बाल काटो कैंची से कट जाए। पर सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन यदि पाप को काटना चाहे तो भगवान का नाम सतत जपो, अपना पाप कट जाएगा। सतत नाम जपो। हम भी जपते तो हैं, धीरे 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 हम प्रयास तो हम भी करते हैं, नाम तो हम भी जपते हैं, पर हमारे जपने में और सतत साधु संतों के, भक्तों के नाम जपने में इतना ही अंतर आता है। भक्तों, हम जपते जपते कभी नाम को बंद कर देते हैं और साधक भगत सतत अपने नाम को जपता रहता है। जो भगवान का नाम सतत जपता है, बंद ही नहीं करता, तो मान लेना लकड़ी कुल्हाड़ी से कटेगी, बाल कैंची उस्तरे से कटेंगे, कपड़ा कैंची से कटेगा, अपना पुराना पाप कर्म भी, अपना पुराना पाप कर्म भगवान के नाम से कटेगा। नाम जपो, अपने कर्म काटो। जहां जैसा मौका मिले, समय मिले, भगवान जैसा योग बिठा दे, सतत जपो, सतत जपते रहो, जपते रहो। साधन ही यही है, भगवान का नाम जपो, सतत जपो। कपड़ा कैंची से कट जाएगा, बाल कैंची से कट जाएंगे, लकड़ी कुल्हाड़ी से कट जाएगी। पर पूछा किसी ने, मेरे बाल कैसे कटेंगे? उस तरह से कटेंगे। कपड़ा कैसे कटेगा? ये कैंची से कटेगा। तो फिर पाप कैसे कटेंगे? तो महापुरुषों ने एक ही राय बताई है भाइयों बहनों, एक राह, एक दिशा बताई। यदि अपने पाप को काटना है तो जितना हो सके इस संसार की माया को छोड़ करके किनारे आकर के अपने भगवान जी का सतत नाम जपो। जो भगत भगवान का सतनाम जपता है उसके पाप सारे कट जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम जपते रहो बस। हम जपते तो हैं, कभी कभी बंद कर देते हैं, कभी कभी जपने लग जाते हैं। शरीर अच्छा है तो जपेंगे, मन लग गया तो जपेंगे, मन नहीं लगा तो बंद कर दिया। कोई काम आ गया तो नाम बंद कर दिया, फिर बाद में फिर भजन कर लिया। नाम जपो तो सतत जपो और संकट सहकर भी डटे रहो। यदि सतत नाम जपते रहोगे तो जैसे लकड़ी से काटा और कुल्हाड़ी ने दो कर दी लकड़ी की, आपने खूब चलाई, आरी चलाई, करों चलाई, क्यों क्या होगा रे? लकड़ी कटेगी। यहाँ लकड़ी काटोगे तो कुल्हाड़ी और आरा चाहिए, पर पाप काटोगे तो भगवान के सत्संग में आकर के बैठ जाओ और भगवान का नाम सतत जपो, अपने पाप का राखोड़ा उड़ जाएगा। सतत जपते रहो, सतत। चाहे जैसा समय मिले, चाहे जैसा मौका मिले, जैसा योग बैठे, पर भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो। धीरे 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 करों चलती रहती है। ऐसा थोड़ी कि आप करों तो रखोगे और रखते ही लकड़ी कट जाएगी क्या? करों तो रखी, कुल्हाड़ी रखी, वो रखने से नहीं कटेगी, काटना पड़ेगा। कट 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 कट
तब जाकर के कहीं पेड़ कटेगा। आपने करों तारी रख दी, रखते ही लकड़ी नहीं कटेगी, वो इधर उधर बार बार करते रहोगे तो लकड़ी कट जाएगी। ऐसा का ऐसा नाम जपते रहोगे, भजन करते रहोगे, प्रभु से प्रेम करते रहोगे और राम नाम के रस की धारा बहाते रहोगे तो अपना पाप कट जाएगा। और हमें भी ध्रुव के जैसे, कर्दम ऋषि के जैसे, इन संतों के जैसे हमको भी हमारे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। करते रहो, व्यर्थ मत रहना, जीवन गवा मत देना। ये जो नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, मंदिर नहीं आते हैं, धर्म के काम में आगे नहीं आते, भगवान का नाम नहीं ले, उनकी बातों में मत आ जाना। नास्तिक लोगों में आकर के अपना जीवन खराब मत कर लेना। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं बहनों आपसे। जो नहीं मानते, जो नहीं आते, कहीं होगा मंदिर जाने से? कहीं मंदिर वाले खाने को दे देगा? मंदिर वाला पेट भर देगा? मंदिर वाला सब काम कर देगा? काम करो तो खाओ, नहीं तो सब भूखा मरे। सब बेकार की बात है। ये कई तरह के दुनिया में लोग इस चक्कर में मत फंस जाना। कहाँ है भगवान? किसने देखा? सब झूठी बात है। झूठी बात नहीं है भाइयों बहनों, झूठी बात नहीं है। एक बहुत छोटे से उदाहरण से आपके सामने रख रहे हैं, आप जितना हो सके उसको पकड़ लेना। एक बार एक महात्मा जी कहीं गए, यानी एक महात्मा जी थे और वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में तीर्थ कर रहे थे। तो वो महात्मा जी धर्मशाला में रुके, रास्ते में जा रहे थे, शाम पड़ गई, वो एक धर्मशाला में रुक गए। अब जहां महात्मा जी रुके तो कमरा ले लिया, कमरे में रुक गए और वो महात्मा जी छत पे सोने के लिए रात में ऊपर चले गए। चलो गर्मी का समय है और अपन छत पे सोएंगे। छत पे सो रहे थे। महात्मा जी के बगल में एक और आदमी सो रहा था, वो नास्तिक था। सुन लेना भाइयों बहनों, क्या फर्क पड़ता है, ये कहने वालों के चक्कर में मत आ जाना। अपना जीवन मत बिगाड़ लेना, अनमोल जिंदगी मत बिगाड़ लेना। आप सब जानते हो, यदि करवा चौथ के लड्डू बने और लड्डू बार बार नहीं मिले, कोई ने पूछी क्या है रे, काहे की प्रसाद है? ये करवा चौथ के लड्डू है और करवा चौथ साल में एक बार आती है, प्रसाद ले लो, खा लो, ठीक है, बार बार नहीं मिलेगा। यदि लड्डू करवा चौथ के बार बार नहीं मिले तो क्या मनुष्य जिंदगी बार बार मिलेगी? चौथ के लड्डू दोबारा नहीं मिल सकते तो मनुष्य जिंदगी है साहब, गवा मत देना, यूं ही जीवन नहीं चला जाए। गए महात्मा जी और छत पे सोए, ऊपर कमरा ले लिया, ताला खुला लिया, सो गए, सामान रखा, छत पे जाके सोए। उनके बगल में एक और नास्तिक आदमी सो गया। इधर महात्मा जी सो गए, इधर नास्तिक आदमी सो गया। अब सुबह समय हुआ और ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही चालू हुआ, उधर महात्मा जी 4 साढ़े 4 बजे उठे और स्नान ध्यान किया और उसके बाद नाम जपने लग गए। और महात्मा जी कर रहे हैं सीताराम 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 सीताराम। उधर से नास्तिक की नींद खुली, अरे ये महात्मा जी सुबह से उठ गए और जपते हैं सीताराम 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 सीताराम, इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम। सुबह से उठ गए, चिल्लाने लग गए, क्या भगवान मिल जाएगा? तुम्हारे सीताराम कहने से क्या वो पेट भर देगा? वो मुझे खिला देगा? महात्मा जी सुन्न हो गए, वो बोलते बोलते बंद नहीं हुए, इनके सीताराम ने मेरी कर दी नींद हराम। यूं ही परेशान करते हो, सीताराम सीताराम करते हो, कुछ नहीं होगा, बंद कर दो इस नाम को। उस समय महात्मा जी को भी अपने प्रभु की याद आ गई और भगवान के भाव में ऐसा बह गए महात्मा जी कि भाव ही भाव में महात्मा जी ने कह दिया, जा करके देख ले, आजमा के देख ले, यदि मेरा राम तुझे खाने को नहीं दे दे तो तू आज के बाद राम नाम लेना ही छोड़ देना। चीड़ में आ गए महात्मा जी। ये सब नास्तिक लोग, इतने अच्छे लोग हैं दुनिया में, उनकी बात नहीं मानते, जो कोई काम के नहीं उनकी बात मानेंगे, बस अच्छी बात नहीं मानेंगे, अच्छा काम नहीं मानेंगे। ये कथा हो रही है और भले ही इतनी व्यवस्था करी, इतना खर्चा किया, तब ऐसे वचन आ रहे हैं, इनको नहीं मानेंगे। पर यदि गांव में कोई डीजे बाजा बाजने लग जाए तो वहां सब, कोई चुनाव आ जाए, फ्री का दारू शराब पिलाए तो वो सब उधर सब चले जाएंगे। तो इधर की मान लो नहीं, भगवान की मान लो, सत्संग की मान लो, संतों की मान लो, शास्त्र की मान लो,
अच्छों की मान लो, यदि बुरे के संग बैठ करके बुरा रंग चढ़ता है तो भाइयों बहनों अच्छाई में आके देखो, भगवान का नाम जप के देखो, पाप का पोटला खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और भगवान की याद बढ़ेगी। करके तो देखो, कहां अटक गए, कहीं नहीं मळे, किने देखा, कहां भगवान धरिया, सब बेकार है, कहीं का बेकार। जपने लगे, महात्मा जी बैठ गए 4 बजे से सीताराम 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 सीताराम। वो उठा, ये गौर भई से उठते हैं, करते सीताराम करते सीताराम करते सीताराम, इनके सीताराम ने कर दी हमारी नींद हराम। उस समय महात्मा जी ने भी बोला, क्यों, क्या चाहिए तुझे, बोल, क्या है, इच्छा क्या है तेरी। उधर से महात्मा जी से जैसे ही पूछा, उधर से उस नास्तिक की आवाज आई, यदि तुम्हारा सीताराम जी सब कुछ करता है, सब कुछ देता है, तो गुरुजी, महात्मा जी, अब मैं जंगल में जाऊंगा और बोल दो तुम्हारे सीताराम से, मैं जंगल में जाकर के, बिहड़ जंगल में, जहां कोई रहने वाला नहीं हो, कोई देखने वाला नहीं हो, वहां 24 घंटे जंगल में रहूंगा। और यदि तुम्हारे राम जी, तुम्हारे कृष्ण जी, तुम्हारे भगवान यदि मेरे को खाना खिलाने आ गए तो मान लूंगा सीताराम सबको खिलाता है। नास्तिक था, कभी भगवान को नहीं मानता। साधु जी जप रहे थे, चैलेंज कर दिया साहब, चैलेंज कर दिया, शर्त लगा ली, यदि तुम्हारे सीताराम ने मेरे को खाना खिला दिया तो मान लूंगा तुम्हारे सीताराम को। महात्मा जी भी करुण भाव में थे, भगवान की याद में थे, कह दिया जा तू जाके देख ले, आएगा राम, खिलाएगा तेरे को, क्या चाहिए तुझे देगा, धन चाहिए, ये सुख चाहिए, ये संसार का सड़ा सुख की क्या बात करे, परमात्मा तो वो शांति देंगे, भगवान की भक्ति वह शांति देगी, भगवान का नाम हमको वह शांति देगा जो कभी कम ही नहीं होता है। भाई मीरा ने गाया है, पायो मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो बाद में भी लेंगे। पायो मैंने राम रतन धन पायो। और पूछी मीराबाई से, क्या पाया? इन दुनिया के लोगों से पूछी, तुमने कहीं पायो? मैंने माल कमाया, 10,000 रुपए पाया, 50,000 रुपए का फायदा कर लिया। अरे मूर्ख, तेरे शरीर का राखोड़ा उड़ जाएगा, पैसे की क्या बात करे। जो सोने की लंका वाला, रहा ना कोई रोने वाला, रहा न कोई रोने वाला, उसके यहाँ रोने वाला नहीं बचा। रावणगढ़ दिया न बाती, 1 लाख नाती 1.25 लाख पाती, 1 लाख नाती 1.25 लाख नाते रिश्ते थे उसके, पर रहा ना उसके घर कोई दिया बाती जलाने वाला भी नहीं रहा। ये पा लिया, ये पा लिया, क्या पा लिया? और पूछा मीरा से, क्या पाया? तो भाई मीरा कह रही है, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, खर्चो ना खूटियो और कोई ब्याज ना लूटे, मेरो दिन दिन बढ़ियो सवायो, पायो मैंने राम रतन धन पायो। कबीर तू वो धन संचिए, कबीर वो धन संचिए जो आगे का होए, और चोर लुटे ना गांठरी वहां छुड़ा सके ना कोई।
कोई ना छुड़ाए, उस धन को पाने की बात करो। क्या क्या लगा रखा है जीवन में? धन 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 धन। जिस दिन श्वास चलती बंद हो गई और शरीर छूट गया भाइयों बहनों, उसी दिन लिख देंगे आपके निधन। क्या लिखेंगे बोलो? जिस दिन छोड़ा, श्वास बंद हो गई, ये क्रिया बंद हो गई, हाथ पांव काम करना बंद हो गए, अरे मर गया है तो पेड़ा पड़ गया, लिख दो इसकी चिट्ठी में निधन हो गया। आना सब इसको दाग लगाना, ये कहीं का दाग इतने दिन से था और धन 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 करता था, जैसे बहुरा माल करे नहीं, भन 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 भन, ऐसे आदमी आखी जिंदगी करता है धन 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 धन, और मरा, शरीर छोड़ा और अंत में लिख दिया परिवार वालों ने निधन हो गया। जब मरने के बाद निधन होता तो माया से, पैसे से मोह क्यों? क्या कहा मीराबाई ने? ए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और क्या पाया? क्या पाया भाई मीरा ने? मन मेरो गिरवे धर्यो है, मन मेरा गिरवे धर्यो है, मनमोहन के पास, मन मेरा गिरवी धर्या रे, मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतना बड़ा है, प्रेम ब्याज इतना बड़ा है, अब ना छूटन की आस। मन को लगा के तो देखो, कहाँ माया में लगा रहे हो? जिनको भी देखो, इन बूढ़ी माताओं को भी देखो, भले इन इधर बूढ़े बा साहब को देखो, तो मंदिर का समय हो गया, आरती का समय हो गया, भगवान की आरती में जाना है, आरती में नहीं जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, आखा दिन वही छोरा छोरी ये बुढ़ापा बिगाड़ देगा। करो, लाड़ लड़ाओ, छोरा छोरी को रखो, गोद में रखो, गोदी में रखो, कोंक में रखो, हृदय पे रखो, पर हृदय के अंदर तो परमात्मा को बिठा लो भक्तों। और यदि कई तो ऐसे भी होते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लाड़की है यहाँ तक भी ठीक है, पर कई बहनें ऐसी होती है, बहनों मारो छोरो उसका मामा कांग गयो, मारो तो मन नहीं लागे, वो आगे जब मारो मन लागेगा, वो छोरा आएगा जब मन लगेगा। ज्यादा मोह किया तो खुद की भी बिगाड़ दोगे और छोरा छोरी की भी बिगाड़ दोगे। कोई से मोह नहीं, होगा जो परिवार घर संसार चलता रहेगा भगवान की इच्छा से। पर मंदिर का समय हो गया, मंदिर वाले का समय हो गया, तो संसार से कोई प्रीत नहीं, कोई रीत नहीं। मन मेरो गिरवे धरियो, ये मन मोहन के पास, और प्रेम ब्याज इतना बढ़िया, अब ना छूटन की आस। छुटने की आस नहीं। और इससे ऊपर भी आके देखो तो मीराबाई ने क्या कहा? क्या कहा? माही मैंने लीनो गोविंद मोल, मायरी मैंने लियो गोविंद मोल, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला,
तो सुने जाओ, बाद में गा लेंगे, सुने जाओ। माही मैंने गोविंद लीना मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैंने लिया तराजू में तोल। ध्रुव से पूछा, नारद जी ने भी विचार कर लिया, इतने बड़े ने विचार किया, इतने बड़े महात्मा ने विचार कर लिया, हो सकता कहीं छोटा बच्चा है, 5 साल की उम्र है, ये क्या करने जा रहा है? बेटा जंगल है, शेर है, वहां चीता है, जंगली जानवर है, क्या कर रहा? 5 साल की उम्र, कहां जाएगा? नारद जी से भी कह दिया, तुम यदि मेरे को भगवान की बाट बता सकते हो, रास्ता बता सकते हो तो बताओ, पर मेरा रास्ता भटकाओ मत, मुझे मत भटकाओ। मैंने सोच लिया, माही मैंने गोविंद लीना मोल, यदि बाई मीरा ने उसको ले लिया, मैं भी उन्हीं की प्राप्ति करने जा रहा हूं। अटक मत जाना, इन दुनिया वालों के चक्कर में मत आ जाना। नारद जी का भी परीक्षण किया एक बार। नारद जी ने खूब 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 कहा, बेटा कहां जा रहे हो? जंगल में। क्यों? भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, नाम जपूंगा। क्यों 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 करोगे नाम जप, भक्ति क्यों करोगे? यदि नाम जपूंगा तो पाप को काटने का साधन ही भगवान का नाम है। कहीं से गलेगा पाप, कहीं से गलेगा? आपने चने गड़ाए, रात को कहीं दाल चना गड़ा दो तो सुबह गले, और उसमें देखो आधी तो गड़ी और कहीं कहीं की गले, कहीं कहीं का दाना तो वे कभी कर 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 चपते हैं दिन में। इनको क्या करोगे, इनको क्या करोगे? ध्रुव जी ने 5 साल की उम्र में निश्चय कर लिया, मैं शायद मैं 5 साल की उम्र से नाम लेना शुरू करूंगा। क्यों? मेरे पाप का पोटला ज्यादा है, वो गलेगा, समय लगेगा, कटेगा। धीरे 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 नाम जपना शुरू किया और अपने पाप को काटा। काटो। खूब परीक्षण किया ध्रुव जी का, खूब परीक्षण किया। फिर नारद जी ने सोचा, अब विचार किया, शायद इस बच्चे का दृढ़ निश्चय है, अब ये भगवान को पा सकता। बेटा उस क्षेत्र में जाना, एक ऐसा पेड़ आएगा, एक चबूतरा बना है, वहां बैठ जाना, सतत नाम जपना और आपको बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। चेक कर लिए, चेक जैसे मशीन के कोई गाड़ी के पुर्जे रहते हैं, उनको सेटिंग सही 60 है कि नहीं, गाड़ी के पुर्जे मैकेनिक ने चेक कर लिए, ऐसा का ऐसा। ध्रुव जी की सेटिंग भी नारद जी ने चेक कर ली, शायद लक्ष्य पक्का है, ये परमात्मा को पाके ही रहेगा, पाके ही रहेगा। कहां दुनिया में अटक गए, किनकी बातों में आ गए, किनके चक्कर में पड़ गए? अपना अपना लक्ष्य पक्का रखो, लक्ष्य पक्का रखो। और आगे की बात करो तो फिर शुरू से ही ले लो आप, तो अगर इधर उधर हो गई हो तो फिर एक बार और दोहरा दे। छत पे सुबह 4 बजे से महात्मा जी बैठ गए और भगवान का नाम जपने लगे। नहीं मानने वाला नास्तिक था और कह दिया, ये क्या है, क्या होगा राम नाम से? राम नाम से सब होगा, तुझे क्या चाहिए? ये धन, ये सुख, ये दुनिया का सामान, माल खजाना तो छोड़ो, राम नाम से राम नाम ही मिल जाता है। ये नाम ही नामी लाता है, ये नाम ही नामी लाता है, इस नाम से राम मिलेगा। फिर इस नास्तिक ने कहा, मैं नहीं मानता, यदि इस नाम से राम मिलेगा, यदि इस नाम से सब काम होता है तो कह दो तुम्हारे राम से, कह दो तुम्हारे श्याम से, अब मैं जंगल में जाकर के, बीहड़ जंगल में जाकर के बैठूंगा, यदि तुम्हारे राम ने मेरे को खाना खिला दिया तो मान जाऊंगा कि राम सबको देता है, सबको देता है। ये नास्तिक गया, और गया तो ऐसा गया बहनों कि ऐसा बीहड़ जंगल, पहाड़ी में जहां पेड़ ही पेड़, झाड़ पेड़ पहाड़, ऐसे बीच में जाके बैठ गया, पेड़ों ही पेड़ों में अंदर चला गया और घने जंगल में जाके बैठ गया। सुबह 6 बजे से बैठा और बैठा रहा, सुबह से शाम हो गई, बैठा रहा, वहीं बैठा। आएगा, देखूंगा उन महात्मा जी के भगवान आएंगे, मेरे को खाना खिलाएंगे, भोजन कराएंगे, वो आएंगे और हाथों से खिलाएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। महात्मा जी को भी चैलेंज दे के आया आज, अगर उनके भगवान आकर के मेरे को खिला दिया तो मान जाऊंगा भगवान सबको सब जो मांगे वो देते हैं, पर महात्मा जी के भगवान आएंगे तो मानूंगा। थोड़ी देर हुई, सुबह से शाम हो गई और शाम का थोड़ा सा समय था, और जैसे ही जैसे रात पड़ने लगी तो उधर से कोई बंजारे जा रहे थे, बंजारे समाज के कोई लोग जा रहे थे उसी जंगल से। उनके पास भोजन बनाने की सामग्री थी। उनने कहा कि अच्छा है रे सामान, अच्छा स्थान है, पहाड़ी है, शांति है, एक काम करो, अपन चल ही रहे हैं, ज्यादा समय हो रहा है, एक काम करो अपना भोजन बना लो, अपना
भोजन बना लो। भोजन बनाया और सामग्री निकाली, कोई आटा लगाए, कोई क्या करे, कोई बाटी सेके, कोई दाल बनाए, कोई काम करे, और जैसे ही भोजन बनाया और भोजन को पाने लगे, इतने में उन बंजारों में से कोई ने की, अरे चोर आ गया, डाकू आ गया, डाकू आ गया, भागो भागो भागो, डाकू आ गया। सब भगने लगे। रोटी का क्या करे, अरे तुम तो प्राण बचा लो, रोटी वोटी तो छोड़ो। जान बची और लाखों पाए, क्या करेंगे, रोटी को बाद में खा लेंगे, धर दो यहीं। वो सारे बंजारे लोग भोजन बनाया, टिप्पण में रखा, वहीं कपड़े में रखा, गलने में रखा, वो गलना वहीं धर दिया, वहीं दाल रखी, और वो तो निकल गए। उधर से डाकू आया, और जैसे ही डाकू आया तो उस डाकू के साथ और भी सेना थी, 2-4 लोग थे। उन 2-4 लोगों ने कहा डाकू से, अरे देखो डाकू, देखो देखो सरदार, यहाँ भोजन रखा है, भोजन पाएंगे। तो डाकू ने कहा, हाथ मत लगाना, भोजन के हाथ मत लगाना, हो सकता कोई ने अपने को पकड़ने के लिए जेर मिला के रखा हो, और देखो जिसने जेर मिलाया होगा वो यहीं मिलेगा, कहीं यहीं होगा आसपास। अब खूब देखा, इधर देखे, उधर देखे, पहाड़ में देखे, जहड़ में देखे, इधर देखे, कोई नहीं दिखा। उनने की और बढ़िया देखो तो एक उस चोर ने ऊपर देखा, और ऊपर देखा तो पेड़ पे दिखा, एक आदमी पेड़ पे बैठा, और ये वही नास्तिक आदमी पेड़ पे बैठा था कि भगवान आएंगे, मेरे को खिलाएंगे तो मानूंगा, सब भगवान सबको खाने को देता है, नहीं तो नहीं मानू। वो आएंगे, मेरे को खिलाएंगे तो मानूंगा। उधर से एक की नजर पड़ी, अरे सरदार, डाकू सरदार, वो बैठा है खिलाने वाला, जिसने जेर मिला है वो बैठा। अच्छा, तुम इसलिए बैठे ऊपर पेड़ पे कि इसमें जेर मिला दूं, ये खाएंगे, मर जाएंगे और पकड़ा जाएंगे, उतर नीचे उतर। उस नास्तिक ने कहा, मैं उतरूं तो कैसे उतरूं, मेरा तो लक्ष्य ही अलग है, मेरा काम ही अलग है, भोजन बनाने वाले दूसरे हैं, इस भोजन में मेरा कोई हाथ नहीं, तेरी एक नहीं मानेंगे, नीचे उतर, भोजन खा, कर ये भोजन प्रसाद पा। वो नास्तिक ने की, भले ही तुम कहीं भी करो पर भोजन तो नहीं करूं, क्यों, कैसे कर लूं, मेरा तो लक्ष्य है, उन महात्मा जी के भगवान आएंगे और खिलाएंगे तो खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। उनने की, उतारो रे इसको नीचे, खा रहा है कि नहीं खा रहा है, भोजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं करूंगा, कुछ भी कर लो, भोजन नहीं करूंगा। उन डाकू ने कहा, उस सरदार ने कहा, पकड़ो रे, एक आदमी कोल तोड़ो और सब्जी में डुबाओ, और एक आदमी इसका जाबड़ा पकड़ो, झापट मारो, खिलाओ इसको। कैसे नहीं खाएगा, खिलाओ, इसने ही जेर मिलाया। आई ने की, तुम कहीं भी को, पर मैंने जेर तो नहीं मिलाया, झूठ बोलता हमारे आगे, खिलाओ, खा रहा है कि नहीं खा रहा है, नहीं खाऊंगा। कहा डाकू सरदार ने, नहीं खाए तो झापट मारो, आदमी इसका जाबड़ा पकड़ो और खिलाओ, ठूसो इसके मुंह में। अब जैसे ही उसके अंदर कौल गया, उसको अंदर से वो प्रसाद, भगवान जाने उसमें भोजन में क्या था, और उसके अंदर नरमाई आ गई। दौड़ा दौड़ा गया महात्मा जी के पास, और महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महात्मा जी अब मेरे को एक बात समझ में आ गई। ने क्या समझ में आ गई, कि एक बात जरूर समझ आ गई, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काज, ये दास मलुका यूं कहे कि सबके दाता राम। महात्मा जी, आप जिस राम नाम को जपते थे, आप जिस राम राम को बजते थे, उसी राम ने आज जंगल में आया, चाहे भले ही वो डाकू के रूप में आया, चोर के रूप में आया, पर आपके राम ने आपके सामने मेरे को भोजन करा दिया, आपके भगवान ने मुझे भोजन करा दिया। मेरा प्रणता नहीं खाऊंगा, उतारा नहीं खाऊं तो मारे, और ऐसा राम आया तुम्हारा झापट और मारे, ऐसे नहीं खाऊं तो मार मार के खिलाए। ये है भगवान का भरोसा, ये है भक्ति। करके तो देखो भरोसा, अरे नाम जप के तो देखो। यदि बड़े बड़े पापी तर गए तो अपन कहां लगते भाइयों बहनों, अपन कहां लगते, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पापी उतर गए पार, तो भगवान से प्रार्थना तो करो, प्रभु यदि इतनों को तारा, यदि इतनों का कल्याण किया तो एक मेरा भी करो, मेरा भी उद्धार करो। मेरा भला कब करोगे, मेरा भला कब करोगे? क्या हम इतने अधम हैं
कहो तो सही भगवान से, क्या प्रभु हम इतने अधम हैं जो आप हमसे छिप रहे हैं, हम मुकड़ा तुम्हारा देखने को तरस रहे भगवान, क्या हम इतने अधम हैं जो आप हमसे छिप रहे हैं और आप हमसे छिप रहे हैं। माना कि मैं अधम हूं, माना कि मैं अधम हूं, पर अजामिल भी तो अधम था, अजामिल भी तो मैं अधम था, और यदि उन पे करी कृपा, यदि अजामिल पे करी कृपा तो मैं भी तो वहां खड़ा था, अजामिल पे यदि करी कृपा तो मैं भी तो वहां खड़ा था, जब उन पे करी कृपा तो मुझे क्यों रखा, मुझे भी तारो। फिर भगत ने कहा, यदि उन पे करी कृपा तो हम बुरे क्यों, हम बुरे क्यों, यदि उन पे कर दी कृपा प्रभु तो हम बुरे क्यों, यदि आपने अजामिल को तारा तो मैं भी वहां खड़ा था, उन पे करी यदि कृपा तो हम बुरे क्यों, यदि घणिका को आपने तारा तो फिर हमसे हिसाब क्यों। घणिका जैसी वेश्या तर गई, भगवान के धाम में बुरे से बुरे तर गए और निर्मल होकर के भगवान को पा गए। ये जिनकी आप अभी सुन रहे हो, ये जो नास्तिक थे, ये मलुकदास जी की बात है, मालवा के बहुत बड़े सुप्रसिद्ध संत हुए, नहीं मानते थे भगवान को, नहीं करते थे भरोसा, पर एक दिन कोई अच्छे महात्मा के संपर्क में आ गए, जैसे संपर्क में आते हैं नहीं, कोई कोई बढ़िया अच्छा स्वस्थ आदमी है और मान लो कभी गलती से मलेरिया मच्छर के संपर्क में आ जाए तो खाली एक मच्छर काट दे, बस एक सट, इतने में उसको भी मलेरिया, डेंगू, अच्छे आदमी को भी मच्छर काट लेता तो बीमार हो जाता है। मच्छर के संग में आने से बीमारी चढ़ सकती है, तो महापुरुषों का, संतों का, भक्तों का संग करके तो देखो, भगवान का रंग चढ़ेगा, चढ़ेगा, रंग जरूर चढ़ेगा। संग तो करके देखो, भगवान को अपना मान के तो देखो, प्रभु में प्रेम करके तो देखो, संग का रंग चढ़ता तो है, चढ़ता तो है, करके तो देखो, रंग चढ़ेगा, चढ़ा के तो देखो। जब मीराबाई के ऊपर चढ़ा था नहीं तो ऐसा कोई साधारण रंग थोड़ी चढ़ा था। लोगों ने पूछा, अरे मीरा तू कहां चली गई है, कहां जा रही है, तो उस समय ऊपर से मीरा की आवाज आई और कहा लोगों ने, अरे देखो वो जा रही है, वहां पर चढ़ गई मीरा रे, ए राम नाम की डोर पकड़ के चढ़ गई मीरा रे, वहां पर चढ़ गई मीरा रे, ताली ताल से डोरी पकड़ो और पाप काटो। लकड़ी काटने का साधन आरी है, बाल काटने का साधन कैंची है, तो अपने पाप को काटने का साधन भगवान का नाम है। जपे जाओ, पाप काटे जाओ, और जहां मीरा पहुंची वहीं पहुंच जाओगे। जहां गुरु जी की सदगति हो गई और गुरु पद को प्राप्त कर लिया, आज तक भी लोग बात करे वो गुरु तारा है वो। सरग पर
तो समझ लो कहाँ चढ़ गई मीरा। खाली राम नाम की डोर पकड़ी और स्वर्ग पहुंच गई। पर डोर वही पकड़ना, डोर वही पकड़ना। ध्यान से सुनना भक्तों, संग का जरूर ध्यान रखना, संग का जरूर ध्यान रखना। एक बार एक कुमार था और कुमार ने एक चिलम बनाई। क्या बनाई देखी बहनों? कुमार ने एक चिलम बनाई और जैसे ही चिलम बनाई तो चिलम को तैयार कर दी और चिलम बन गई। और उसका फिर मन बिगड़ गया कुमार का, और उसने कहा इसको चिलम नहीं बनाऊं, एक काम करूं, इसको चिलम की जगह कोई पानी का छोटा सा मटका बना दूं। उसने चिलम बिगाड़ी और फिर वहीं से मटका बना दिया। अब उस चिलम ने पूछी, उस मिट्टी ने पूछी उस कुमार से, क्यों रे कुमार, तूने मेरे को चिलम बनाया था, फिर चिलम से वापस मिट्टी का मटका क्यों बना दिया? तो कुमार ने कही, मेरा मन बिगड़ गया तो मैंने तुझे चिलम से मटका बना दिया। उस चिलम ने कही, तेरा तो मन बिगड़ा पर मेरी तो जिंदगी बदल गई। तेरा तो मन बिगड़ा, तूने मुझे चिलम से मटका बना दिया पर मेरी जिंदगी सुधर गई। तूने मुझे मिट्टी से थी, मिट्टी की, पात्र भी मिट्टी का बनी, पर तू चिलम बनाता तो खुद भी जलती जीवन भर और दूसरे मेरे में ताप लगा के चिलम पीते रहते। पर तूने मुझे चिलम से मटका बना दिया, खुद भी ठंडा रहूंगी और को भी ठंडा जल पिला के सबको ठंडा करती रहूंगी। ध्यान रखो तो ऐसा रखना, ऐसे के संपर्क में मत आ जाना, ऐसा का संग मत कर लेना जो खाली चिलम बना देने खुद भी गर्म होते रहो, दुधाड़ा मचाते रहो आपका जीवन भर। कहीं समझते हो ऐसा कर देंगे सब हेट देंगे, इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा परिवार, के ही देखे इनमें क्या रह गए, रावण सरी के रह गए। हम क्या भक्ति करेंगे? वो 10 माता काट के घूमता था, हम तो भगवान को पाव आधा पाव घी चढ़ाते, जो तिल्ली चढ़ाते, वो माता चढ़ाता था और कहता था पट्टा, इतनी ऊंची बात कहता था भगवान से, मुझसा पंडित, मुझसा ज्ञानी, मुझसा योद्धा और तीनों लोकों में कोई नहीं। मैंने स्वयं के शीश काट काट के भोले शंकर को हुमा है। इतनी ऊंची ऊंची पूजा करी पर संग खराब हो गया, बिगड़ गया, संग बिगड़ गया, संग बिगड़ गया। बुरे की बात मान ली, वो सुरपणखा जने कहां से बीच में आ गई, उसकी बात मान ली। विचार अच्छा था, भाव अच्छा था, पर वो प्राप्ति का था, भगवान को अपनापन से अपना बनाने का था, पर बीच में दूसरा आ गया, इसका भाव बिगाड़ दिया। सब बिगड़े, ध्यान से सुन लेना भाइयों बहनों, भले खेती बिगड़ जाए, फसल बिगड़ जाए, घर बिगड़ जाए, सब बिगड़ जाए, पर अपना भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। यदि भाव नहीं बिगड़ा तो हम फिर से चलम से मिट्टी का मटका बन जाएंगे, खुद भी ठंडा रहेंगे और को भी ठंडा कर देंगे। ठंडे का स्वभाव बना लेना, स्वभाव अच्छा बनाना, स्वभाव अच्छा बनाओ, स्वभाव बनाओ तो संत का बनाना। स्वभाव से संत होते हैं, कोई शरीर से संत नहीं होता। जिसकी सोच अच्छी है, जिसकी सोच अच्छी है वो साधु, जिसका स्वभाव अच्छा है वो संत, और जिसका मन बढ़िया है वही भगवान का भगत। इनको बढ़िया रखो, मन बढ़िया होना चाहिए, बस मन बढ़िया होना चाहिए। स्वभाव से संत हो जाओ, घर से हो या मत हो, तन से हो या मत हो, छोड़ सको या ना छोड़ सको, ये तो अपनी अपनी परिस्थिति और अपना अपना घर, अपने अपने हाथ की बात है। पर एक काम करना, आप ऐसे भगवान के भगत बनना कि आप स्वभाव से अंदर से संत हो जाना। ज्यादा भगत होने के बाद, ज्यादा भक्ति करने के बाद इनमें अंतर नहीं बचता है। गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं, भगवान और भगत एक है, ज्यादा अंतर नहीं है। वो करते रहना, भगवान का भजन करते रहना, करते रहना। देहूति का भगवान कपिल ने मोह का बंधन सांख्य शास्त्र से काट दिया। अपना बंधन कौन काटेगा? हम भी बंधन में उलझे। कल आपको सुनाई थी नहीं कि वो जो बेल वाली कथा सुनाई थी नहीं, गरीब किसान था, 2 बेल थे उसके पास। एक दिन एक बेल की रस्सी घूम गई और उसको बांधू कहीं से, तो रस्सी तो थी नहीं। अब उसने यूं ही कर दिया, बेल को ऐसे ऐसे कर दिया और यूं करके खूंटे से लगा दिया। वो बेल ने मान ली, बस अपन तो बंध गए। यूं ही ऐसे ही कर दिया खूंटे से और उसको ऐसे कर दिया, उसमें बेल ने मान ली, बंद गया। अपन ऐसे के ऐसे मनुष्य है, कोई दावना नहीं है। पर हमारे पास जो बंधन है वो इच्छा का बंधन है। ये इच्छा छोड़ो, ये संसार के भोग पदार्थों की इच्छा छोड़ो और भगवान की इच्छा करो। इच्छा करो, संकल्प करो और रुचि रखो तो ऐसी रखना कि भगवान मैं आपका भगत बनूं, और कहीं बनो नहीं बनो, भले ही नेता बनो या मत बनो,
भले ही ज्यादा ऊंचे भगवान बनाए नहीं बनाए, पर एक संकल्प जरूर अच्छा रखना जीवन में, भगवान आप दया करना और मुझे आपका भगत बना लेना। भगत बनने से क्या होगा? बुरे से बच जाओगे, बुरे संग से बच जाओगे। भगत बनो तो अच्छे बनना, भक्ति करो तो ऐसी करना, नाम जपो तो ऐसा जपना कि नाम जपने से जितनी मात्रा में जपोगे आपका अहम गलेगा, आपका पाप गलेगा, आपके विकार गलेंगे, आपका अशुद्ध भाव धीरे 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 नष्ट हो जाएगा और अंदर से भगवान की भक्ति होने लगेगी, मन निर्मल होगा और सबको भगवान, सब में भगवान दिखेंगे, सब में आपको अपने भगवान दिखेंगे। और जब सब में आपको अपने भगवान दिखने लग जाए उसी समय मान लेना बस भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी है, बहुत बड़ी कृपा कर दी। एक ही बात कहना भगवान के आगे, कभी भी भगवान के आगे बैठो पूजा पाठ में तो ये बात मत लाना मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं नीचा हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं कोई नेता हूं। भगवान के आगे अपनी आत्मा का एक भाव रखो और रोज भगवान से कहो, ए भगवान मैं कुछ नहीं जानता, मैं तेरे भरोसे हूँ। दुरु जी तेरी शरण में आए तो तुमने दुरु को 5 साल की उम्र में आपने उनको दर्शन दे दिया, आप उनको मिल गए। मीराबाई ने आपकी भक्ति करी, मीराबाई खूब तपी, आप 72 साल की उम्र में मीराबाई को मिले और उनका कल्याण कर दिया। दुरु जी का 5 साल में कल्याण कर दिया, तो आप एक दया करो भगवान, मैं भी दीन दुखी भगत आपकी शरण में आया, आप भी मेरा कल्याण कर दो, बस मेरा भला कर दो, मेरा भला कर दो, मेरा कल्याण कर दो, मेरा उद्धार कर दो। कब करोगे भगवान? अब नहीं तो कब करोगे? कब भला करोगे? मेरा उद्धार कब होगा? बई मीरा का हो गया, ध्रुव जी का हो गया, शबरी का हो गया, प्रहलाद का हो गया, अजामिल जैसे भगत का हो गया, तो मैं भी तो अजामिल जैसा हूं, मेरा भी उद्धार कर दो, मेरा भी भला कर दो। आप मेरा कल्याण कब करोगे? तो भगवान आप इधर से कहोगे मेरा भला करो, भगवान उधर से कहेंगे बेटा तू नाम जप, तेरे पाप काट, जिस दिन तेरे पाप कट गए उस दिन मैं तेरा भला कर दूंगा, उस दिन मैं तुझे अपनी गोद में बिठा लूंगा। अभी तक तो हमने कथा में यही सुना, ध्रुव जी को प्रभु की गोद मिल गई। अरे भगवान का भजन तो करके देखो, भगवान की गोद तो बहुत बड़ी है साहब, बहुत बड़ी गोद है। प्रत्येक मनुष्य भगवान की गोद में बैठ सकते हैं। माँ की गोद, पिता की गोद से तो कभी उतर सकते हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ गोद में बिठाती है और बच्चा चुप होने के बाद उतार देती है गोद से। कहां तक इसको गोद में बिठाए रखे? काम ही करें कि बच्चे को ही बिठाए रखे दिन रात दिन रात। माँ भी उतार देगी, पिता भी उतार देगा। गोद पा